स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया गया है, हमें ये बताना है कि इसमें से और इसमें से कौन सा पार्ट हमारा ग्रेटर है, बड़ा है। ठीक है, तो ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे। 2/7 मल्टीप्लाई 3/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ऊपर कितना आ गया, 3/14, 7 2 जा 14। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा, 3/14। इस पार्ट को सोल्व करेंगे। 3/5 मल्टीप्लाई 5/8, 5 से 5 कैंसिल आ गया, 3/8 आ गया। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है 3/14 और 3/8 में से कौन सा पार्ट ग्रेटर है। तो हमारा फर्स्ट का कितना है 3/14 और इसका कितना है 3/8। तो 3/14 और 3/8 में से कौन सा पार्ट ग्रेटर है। तो कैसे चेक करेंगे, देखो डेनोमिनेटर सेम करने की कोई जरूरत नहीं है, न्यूमिनेटर सेम है। जब न्यूमिनेटर सेम होता है ना, तो डेनोमिनेटर जितना छोटा होता है उतना ही वो ग्रेटर होता है। तो अब अगर आपका न्यूमिनेटर सेम है तो डेनोमिनेटर कौन सा छोटा है, 8 और 14 में से कौन सा डेनोमिनेटर स्मॉल है, 8 वाला स्मॉल है। इसका मतलब ये वाला ग्रेटर होगा, जो इसकी वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी, उल्टा होता है। ठीक है, तो दिस इज ग्रेटर। ओके, अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। ये इसका सेकेंड पार्ट है फोर्थ का। अब इसको सोल्व करते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई 6/7 है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। कितना इसका आंसर आ गया, 3/7 आ गया। ठीक है, इसका कितना आया, 2/3 इंटू 3/7। इसका कितना आया, 2/7। ठीक है, अब ये 3/7 एंड 2/7 में से कौन सा पार्ट ग्रेटर है। अब यहाँ पे डेनोमिनेटर सेम है, डेनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर जो ग्रेटर होगा वही बड़ा होगा, जस्ट अपोजिट टू फर्स्ट क्वेश्चन। तो दिस इज ग्रेटर। 3/7 और 2/7 में से डेनोमिनेटर सेम है, तो 3 और 2 में से विच इज ग्रेटर, 3। तो 3/7 पार्ट इज ग्रेटर। इट मीन्स ये वाला पार्ट हमारा क्या है, ग्रेटर है। स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 ये मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगी। तीनों एक जैसे हैं, तो आज अगर मैं एक भी कंप्लीट कराती तो बाकी 2 रह जाते। तो इससे बेटर ये है कि मैं एक पार्ट को पूरा कंप्लीट करा दूं और बाकी ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है और फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, प्रोवाइड दिस द नंबर इन द बॉक्स सच डैट। हमें ये बताना है कि इस बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा। तो सिंपल है, आपको पता चल रहा है कि 2 मल्टीप्लाई ये बॉक्स है, यानी कि ये रैशनल नंबर की फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में यहाँ पे आएगा। 2 को किससे मल्टीप्लाई करने पर 10 आएगा, सिंपल आपको दिख ही रहा होगा कि 5 से मल्टीप्लाई करने पर 10 आएगा। और 3 को किससे मल्टीप्लाई करने पर 10 आएगा, 10 से 30 आएगा 10 से मल्टीप्लाई करने पर। अगर फिर भी आपको नहीं पता चलता तो सिंपल सी बात है, 10/30 को क्या करो, 2/3 है ना, इसका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब उल्टा कर दो, 3/2 कर दो। ठीक है, तो 3 1 जा 3 0, 2 5 जा 10, तो 5/10 निकल जाएगा। मतलब 2/3 है तो इस साइड ले जाके 3/2 करके मल्टीप्लाई 3/2 और जो भी आंसर आएगा वही आएगा। और नहीं तो सिंपल तरीका क्या है, बस आपको पता है 2 × 5 10 होता, 3 × 10 5/10 हो गया। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 5/10। उसके बाद ये बोल रहा है कि जो हमारा बॉक्स है, ये जो बॉक्स है, बॉक्स में क्या आया था, 5/10 आया था। अब 5/10 को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, लोवेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट फॉर्म मतलब जितना कट सकता है काटो। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 5/10 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। तो सेकंड पार्ट का आंसर कितना आएगा, 1/2 आएगा। ओके, अब हम इसके 8 का बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो बी पार्ट क्या है इसका हमारा, ठीक है, 3/5 मल्टीप्लाई 24/7 है। यहाँ पे आपको पता चल रहा है 3 मल्टीप्लाई बॉक्स है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करने पर 24 आएगा। ठीक है, 3 की टेबल 3 8 जा 24, तो 8 आ जाएगा। 5 को किससे मल्टीप्लाई करने पर आएगा। ठीक है, यहाँ पे इस पूरे बड़ा सा बॉक्स बना लो और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8, 15 5 जा 75 होता है। ठीक है, तो 8/15 आ गया, क्लियर। 8/15 इज इक्वल टू 24/7। और फिर भी दूसरा तरीका क्या है, 24/75 है, इसको उस तरफ ले जाओ। 3/5 का 5/3 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5
5 5 द 25, तो 8/15 आंसर आ गया। दूसरे तरीके से भी आ गया तो 8/15 आ जाएगा। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन, ठीक है, 8/15 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। 8/15 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 8/15 कट सकता है क्योंकि एक इवन है और एक ओड है, और इवन और ओड नंबर सेम टेबल के से नहीं कटते हैं, ठीक है, कॉमन टेबल से नहीं कटते हैं। तो ऑलरेडी ये क्या है, लोवेस्ट फॉर्म में है, तो इसकी लोवेस्ट फॉर्म भी कितनी आ जाएगी, 8/15। इट मीन्स जो हमारा बी पार्ट है 8 का, उसमें दोनों पार्ट के आंसर 8/15 और 8/15 है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे।